और अब चलते हैं सीधे भोपाल, जहां पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इस दिन को यूथ डे के नाम से, यानी कि युवा दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। दिवस और देश को सोलर क्षितिज पर पहुंचाने वाली युवा शक्ति को समर्पित युवा दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ और इस युवा दिवस को युवाओं को समर्पित कर कि भारत का युवा एकता। मैं माननीय जिलाधीश महोदय से अनुरोध करूंगी, आदरणीय कलेक्टर सर से अनुरोध करूंगी कि हम सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्प भेंट करके स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हम सबकी ओर से हमारे इंदौर के जिलाधीश माननीय विजया राजा जी भी स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और आप सभी अपना स्थान ग्रहण करने, बच्चों निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं। और मैं सीधे आमंत्रित कर रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि आज के इस अवसर पर हमारी देश की युवा पीढ़ी को अपने आशीर्वचन और अपनी अपेक्षाओं से नवाजे। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बड़ा स्वागत करो। स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन। भाई भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जयंती, और इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, लोकसभा के हमारे सांसद आदरणीय श्री शंकर ललवानी जी, राज्यसभा के हमारी सांसद कविता पाटीदार जी, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष आदरणीय चावड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय हालिया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मंचासीन सभी साथीगण और मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजियों, केवल इंदौर में प्रदेश भर से स्वामी विवेकानंद, उनको मैं बचपन से पढ़ता रहा हूं और आप सभी प्रदेश के, इंदौर के सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए विवेकानंद साहित्य जरूर पढ़ना। विवेकानंद जी को किस किसने पढ़ा, जरा हाथ उठा। कई लोगों ने पढ़ा है, लेकिन बाकी भी जिन्होंने नहीं पढ़ा जरूर पढ़ना। और मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और उनका साहित्य मुझे काम करने की नई प्रेरणा देता है। उन्होंने पहली चीज जो बताई, जो हमको सीखना चाहिए, कि तुम कौन हो। बताऊं तुम कौन हो? अरे बताऊं कि नहीं बताऊं? इधर वालों को भी बताऊं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम केवल 3.5 हाथ के हार मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, तुम अमर आनंद के भागी हो। और उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम ना कर सको। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने आप को पहचान ले। तुम केवल हार मास के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश, बेटा और क्या बेटी, अनंत शक्तियों के भंडार हो।
और दुनिया में बड़े से बड़ा काम तुम कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जोर से बोलो, कर सकते हो कि नहीं? इधर वाले नहीं बोल रहे, कर सकते हो कि नहीं? तो पहली चीज ये ठान लो कि हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे हर बात के पुतलों ने ही दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं। तो निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। ये हमें आत्मविश्वास से भर देता है। दुनिया में कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? और इसलिए आज विवेकानंद जयंती पर, युवा दिवस के अवसर पर ये तय कर लो कि हम सामान्य जीवन नहीं जिएंगे, अपने जीवन में बड़ा काम करेंगे। करोगे ना? करोगे ना? करोगे ना? इसलिए पहले पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन योगा भी करना पड़ेगा। पहला सुख निरोगी काया, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, नए महात्मा बलहीन लभ्या। शरीर में ताकत होगी तब बड़ा काम कर सकोगे। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको रोज क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए। ये हम नहीं कहते, अब जमाना कहता है कि रोज योग करो। दुनिया योग कर रही है, लेकिन कई बार हम नहीं करते। हम में से कौन कौन रोज करते हैं? जरा हाथ उठा, ईमानदारी से उठा ना देखो, बहुत से हाथ नहीं उठे। अच्छा, अब रोज कौन कौन करेंगे? हाथ उठा। अब करेंगे, चलो देर आए दुरुस्त आए। और योगा में सबसे सरल तरीका है कि अलग अलग योग करने के बजाय केवल एक योग करते, वो कौन सा है? जोर से बताओ, कौन सा है? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में सारे आसन लगभग कवर हो जाते हैं। लेकिन रोज करता हूं। लेकिन आज तुम कह रहोगे कि मामा तो ट्रैक सूट में नहीं आए, सूट में आए। मैं आज इसलिए कि 9:30 बजे से 84 देशों के लोग आए अपने, और वो सब निवेश करना चाहते हैं और सब मुझसे मिलना चाहते हैं। इसलिए यहां आपको भी बात करके मैं उनसे मिलने समय दूंगा, क्योंकि उनमें से कहीं को जाना है तो उनको टाइम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसलिए योग का काम मैंने पहले कर लिया, लेकिन आप रोज सूर्य नमस्कार करें। और एक बात और सबसे करें, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम तो यहां आपको बताएंगे ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, मन को प्रसन्न रखेगा। और एक बात और, सब बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? अरे सब ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? देखो, एक बात स्वामी जी ने और कही कि तुम जैसा सोचते और करते हो वैसा बन जाते हो। तुम सोचोगे कि मैं कमजोर हूं तो तुम कमजोर बन जाओगे, और तुम सोचोगे कि मैं मजबूत हूं तो तुम क्या बन जाओगे? जोर से बताओ, क्या बन जाओगे? तो कमजोर हो कि मजबूत हो? हम कमजोर नहीं, हम मजबूत हैं। और याद रखना, दुनिया में बड़े काम हाथों की लकीरों से नहीं होते, माथे के पसीने से होते हैं।
कोशिश करता है वो कर लेता है। इसलिए मेरे बेटा बेटियों, आप में से हरेक कुछ अच्छा कुछ बड़ा करने का ठाने। अब देखो, अपने इंदौर ने सोचा और कर लिया। क्या कर लिया? क्या किया इंदौर ने? स्वच्छता। इंदौर ने ठाना कि हमारा शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर होगा, और इंदौर की जनता ने ठाना तो करके दिखा दिया। आज दुनिया में इंदौर 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 चारों तरफ। अरे विदेशी देखने आ रहे, कहीं कचरा तो मिल जाए, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे। सोचा तो कर दिया, और जैसा शहर ने किया वैसा व्यक्ति ठाने तो कर सकता है। और इसलिए आज स्वामी जी को प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि तुम आगे बढ़ने का संकल्प करो। उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वारिण्य बोधता। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको मत। मैं भी नहीं रुकने वाला और तुम भी मत रुको। मेरा लक्ष्य मध्य प्रदेश को दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बनाना। मैं नहीं रुकूंगा, तुम तो नहीं रुकोगे। तो आइए मामा और भांजे भांजी मिलके आगे बढ़े, अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद जी की, और मेरे भांजे भांजियों की। अब विदेशी निवेशक और देश के निवेशक भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। 9:30 बजे से मैं उन्हें समय दिया है, इसलिए मामा को जाने की इजाजत है। सब बताओ, जब जाने की इजाजत है तो आप लोग अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसलिए मामा को भी जाना पड़ेगा। आप लोग करें, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, वास्तव में प्रदेश के विकास ने ये आत्मविश्वास से भरने का संदेश दिया, और इसलिए हम में से हर एक बड़ा काम करने का ठाने, केवल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी, अपने समाज के लिए भी। सर, निवेशकों में काफी उत्साह, कैसा आज का सर माहौल रहने वाला है? कैसा सर मध्य प्रदेश में जो अरे उत्साह इतना है कि हम तो सो भी नहीं पा रहे हैं। अभी फिर 1 to 1 मिलना है, वो कह रहे हैं हमें आना है मध्य प्रदेश। जबरदस्त वातावरण है। निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सेक्टोरियल जो हमारे सेशंस हो रहे हैं उनमें भीड़ उमड़ रही है, और सचमुच में मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का उदय हुआ है। मध्य प्रदेश अब $550 बिलियन की इकॉनमी बनेगा, और उसमें ये निवेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू सर।